चलिए, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल से हमने यूनिट सेल का स्ट्रक्चर चेंज किया तो हमें क्रिस्टल के अलग अलग स्ट्रक्चर मिले। तो हमने 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल देखे और 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल में फिर एसएससी, बीसीसी, एफसीसी कौन बनाता है ये भी हमने चेक किया। और टोटल हमें 14 ऐसे अरेंजमेंट मिल सकते हैं, ये ब्राविस ने कहा है। तो ब्राविस ने बोला कि टोटल आप 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल बना सकते हो। उसमें एसएससी, बीसीसी इंक्लूड किया है। मेजर 7 है और उसमें 7 क्या है, यूनिट सेल। तो आज हम फिर से वापस जाते हैं यूनिट सेल के बारे में, देखते हैं यूनिट सेल आपको पता है क्या है। और आज उसमें हम देखने वाले कि यूनिट सेल में एटम कितने प्रेजेंट होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। तो लिखिए हेडिंग, तो लिखिए हैशटैग कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। लास्ट टाइम देखा था आपने 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट किया आपने पार्टिकल्स का। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में आपके पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। ठीक है, ये पार्टिकल रिपीट हो रहा है। जो रिपीटिंग पार्टिकल है इसका नाम क्या दे दिया आपने, यूनिट सेल। यूनिट सेल आपका ये स्फीयर है, एटम है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका रिपीटिंग पार्टिकल, मैं इसको डार्क कर रहा हूं, आप यहाँ पे डार्क कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आपने जब ये यूनिट सेल को जूम किया तो आपको दिखा ये क्यूब के जैसा है। ठीक है, और ये क्यूब के जैसा है, तो इसमें आपने देखा कि ये यूनिट सेल क्यूब में डिवाइड हो जाता है। अब ये एटम पूरा डिवाइड हो जाता है पूरे यूनिट सेल में। तो आपने देखा था यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर है, कितने कॉर्नर है टोटल, 8 कॉर्नर्स, जिसको बोलते हैं कॉर्नर। तो कीप इन माइंड, किसने बोला यूनिट सेल में कॉर्नर कितना है, तो 8 कॉर्नर होते हैं। आपको पता है फेस क्या होता है, ये जब कॉर्नर जुड़ते हैं तो ये फेस बनता है, इसको बोलते हैं फेस, है ना। तो इस कितने फेसेस है आपको याद होगा, लास्ट टाइम 6 फेसेस है। आप रिपीट कर लीजिएगा प्रीवियस वाला वीडियो जिसमें आपने यूनिट सेल के बारे में डिटेल पढ़ा है, एफसीसी, बीसीसी। तो आप एक बार वहां स्टडी कीजिए यूनिट सेल में फेसेस। आइए इसको देखते हैं। तो देखिए ये हमारा यूनिट सेल, इसने कॉर्नर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसको बोलते हैं फेस 1, ये दूसरा, पीछे वाला तीसरा, ऊपर वाला चौथा, ये 5वां, ये 6वां। कितने फेज है, 6। तो फिर हमने यूनिट सेल को फिर क्लासिफाइड किया कि एटम कहाँ प्रेजेंट है। एटम कॉर्नर पे ही प्रेजेंट है, उसको आपने बोला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एसएससी। एटम अगर बॉडी के सेंटर पे, यानी जब इसको ओपन कर दो या बीच में रख दो इसके अंदर, तो उसको आपने बोला बॉडी सेंटर। एटम अगर कॉर्नर के अलावा फेस में भी प्रेजेंट है तो उसको आपने बोला एफसीसी। एटम कॉर्नर के अलावा 2 अपोजिट फेस पे अगर प्रेजेंट है तो उसको आपने क्या बोला, ईसीसी एज वेल एज बेस सेंटर। तो आज हम क्या करेंगे, एसएससी में कितना एटम प्रेजेंट है, बीसीसी में कितना प्रेजेंट है, ईसीसी में कितना प्रेजेंट है, एफसीसी में कितना प्रेजेंट है, हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम इन एसएससी। तो लिखिए हेडिंग, आपने लिखा होगा हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। और इसमें सबसे पहले लिखिए नंबर 1, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल को आप प्रिमिटिव बोलते हो, क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्टकट में एससीसी लिखा जाता है। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एक ऐसा छोटा सा स्पीयर जो रिपीट हो रहा है बार बार, और उस स्पीयर को जो हमने जूम किया तो उसको इस टाइप से दिखा। और एसएससी में देखा था आपने, एसएससी में नंबर ऑफ एटम कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ये नंबर ऑफ एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ओनली कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो ये नंबर ऑफ एटम कितने कॉर्नर पे प्रेजेंट है, क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये है क्या एक्चुअली, ये यूनिट सेल आपका क्या है, एक स्पीयर है। ठीक है, इसको आपने जब जूम किया तो आपको कैसे दिखा, इस टाइप से दिखा, जिसमें नंबर ऑफ एटम सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो अब ये स्पीयर को आपको, यानी एटम को पूरे डिवाइड करना है कॉर्नर पे, तो आप कैसे बांटोगे। तो आइए समझिए हमारी क्लास में 2 बच्चों का बर्थडे है। ठीक है, 2 बच्चों का बर्थडे है, दोनों ने केक लाया एक। अब दोनों के बीच में केक डिवाइड करना है, तो आप कितना डिवाइड करोगे, 1/2। 1/2 इसके हिस्से में आएगा, 1/2 इसके हिस्से में आएगा। अब इसने क्या किया, अपना एक फ्रेंड बुला लिया, इसने क्या किया, अपना एक फ्रेंड बुला लिया। अब टोटल कितने लोग गए, 4 लोग। 4 लोगों के बीच में अगर केक बांटना है तो कितना जाएगा, सबके हिस्से में 1/4, इसके हिस्से में 1/4, इसके हिस्से में, इसके हिस्से में 1/4, इसके हिस्से में 1/4। अब सपोज करो कि ये जब आ रहा था तो इसने और एक दोस्त ला लिया, ये आ रहा था इसने और एक दोस्त ला लिया। अब टोटल कितने हो गए, 6। सबके हिस्से में कितना जाएगा, 1/6। तो इसके हिस्से में 1/6, 1/6, 1/6, इसके भी 1/6, इसके भी 1/6, इसके भी 1/6। चलो इसने और एक ला लिया, तो इधर कितने हो गए, 4। इसने भी और एक ला लिया, कितने हो गए, इधर 4। टोटल कितने हो गए, 8। 8 लोगों में केक बांटना है तो कितना जाएगा, हर लोगों के हिस्से में 1/8।
इस केस में 1 बाइट, 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 इन केस में भी क्या होगा 1 बाइट। सिमिलरली ये एटम को आपको ये यूनिट सेल के कॉर्नर पे एटम भेजना है। आपने बोला कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी क्या, एटम कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ कॉर्नर पे। तो ये पूरे एटम को आपको कॉर्नर पे डिवाइड करना है, तो हर कॉर्नर पे कितना होगा 1/8 पोर्शन। तो कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर कॉर्नर पे कितना है 1/8। चलो ऐड करके देखते हैं, 1/8 कितने बार, 8 बार, 1/8 कितने हो गए, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। पता है ना, अभी बोर्ड मास अपना पढ़ा होगा, आप जब बोर्ड मास पढ़ते हो तो ये आपका कैलकुलेशन पढ़ा होगा, न्यूमरेटर एडिंग होगा, डिनोमिनेटर क्या है कॉमन। न्यूमरेटर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/8 कितना हो जाएगा 1 एटम। तो ये सिंपल क्यूबिक सेल में पूरे कॉर्नर को अगर जोड़ा जाए तो कितना एटम है 1। यानी हमारा स्टार्टिंग में ये एक स्फीयर था, इसको झूम किया तो क्या मिला हमें, इस टाइप से, है ना, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिला जिसमें एटम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। पर हम जब भी बोर्ड मास पढ़ते हैं तो बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या है, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ये एडिशन करके आपने 1 एटम निकाला है, पर हम एडिशन का नहीं लगाएंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन आता है। हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करके क्या करेंगे, नंबर ऑफ कैलकुलेट करेंगे एटम। तो मल्टीप्लिकेशन का यूज करके कैलकुलेट करो नंबर ऑफ एटम, टोटल 1 ही आना चाहिए। एडिशन करके 1 लाया तो मल्टीप्लिकेशन करके 1 कैसे लाओगे, तो आपको लिखना पड़ेगा कि हमारे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, ठीक है ना। कॉर्नर की स्पेलिंग बराबर लिखना, कॉर्नर, 8 कॉर्नर है, और हर कॉर्नर पे कितना हिस्सा प्रेजेंट है आइटम का, 1/8। तो करो कैलकुलेशन, 8 into 8 कितना आ जाएगा 1, तो 1 आइटम आ जाएगा। तो हमें ये वाली टेक्निक यूज करना है, एडिशन वाला यूज नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन वाला करना है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर पे आइटम का हिस्सा 1/8 है, तो कॉर्नर इंटू 1/8 कर दो, पूरा कितना आइटम आएगा 1। स्टार्टिंग में हमारा एक ऐसा स्फीयर था, इसको जूम किया तो कैसा मिला, ऐसा। तो ये कॉर्नर पे फिर हमने आइटम को बांट दिया, तो इसको लिखना है बोर्ड के लिए 2 मार्क के लिए। कैसे लिखेंगे, तो आइए लिखते हैं इसे। तो लिखिए लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 1 कैसे लिखेंगे, लिखिए इन एसएससी, ठीक है ना, देयर आर 8 कॉर्नर, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन में therefore 1/8 पोर्शन ऑफ, अब एटम आयन मॉलिक्यूल या स्फीयर ले सकते हैं, 1/8 पोर्शन ऑफ स्फीयर इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, ठीक है ना, समझ रहे होंगे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर और हर कॉर्नर में कितना है 1/8 पोर्शन, वही लिखा है हमने वर्ड में। नेक्स्ट लाइन पे आप लिख सकते हैं द नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर, या आप ऐसे लिख सकते हो यहां पे द टोटल नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर इज इक्वल टू, तो लिखिए पूरे कॉर्नर पे कितने आइटम है, तो लिखिए 8 कॉर्नर इंटू 1/8 पोर्शन ऑफ एटम, या स्फीयर लिख सकते हो तो स्फीयर लिखिए, मैंने एटम लिख दिया, यहाँ स्फीयर लिखा हुआ एटम लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैसे करेंगे, 8 into 1/8 कितना हो जाएगा 1। तो नेक्स्ट लाइन में इन एसएससी या ऐसे लिख सकते हो द नंबर ऑफ एटम इन एसएससी कितना हो जाएगा 1, यानी नंबर ऑफ एटम कॉर्नर में प्रेजेंट है एसएससी में, यानी कॉर्नर ही है, कॉर्नर एसएससी में सारे एटम कॉर्नर प्रेजेंट है। तो कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है एटम एसएससी के कॉर्नर पे 1। तो लिख लीजिए ये तो से आपको, हम यूनिट सेल का देख रहे हैं। यूनिट सेल एक छोटा सा स्फीयर था जो रिपीट हो रहा था, उसको झूम किया तो क्यूब कैसे दिखा, ठीक है ना। तो ये हमारा यूनिट सेल था, हमने एसएससी का कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है कॉर्नर। तो एक स्फीयर यानी एक एटम हो गया एसएससी का, है ना। अब हमारा सेकंड टाइप है नंबर 2 बीसीसी। बीसीसी में आपने देखा होगा एटम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर प्रेजेंट है, और ये पूरा बॉडी है। और इस बॉडी को अगर मैं ओपन करूं तो इसके अंदर देखो एक सेंटर मिलेगा आपको, पूरा स्पेस है, ठीक है ना। 8 कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, और साथ में एटम कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे एक कंप्लीट एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एक आप स्फीयर यहाँ रख दो और बाकी यहाँ पे कॉर्नर पे डिवाइड कर दो, इसको बोलते हैं बीसीसी। अब बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितना होगा, क्या आप लॉजिक लगा सकते हो, कुछ लोगों ने सोच भी लिया होगा, 2-3 आंसर बता रहे होंगे ना, 2 हो रहे होंगे। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं कि कॉर्नर पे कितने प्रेजेंट है और बॉडी के सेंटर पे। तो कॉर्नर वाला जो टेक्निक है वो एसएससी से हम कॉपी करेंगे, तो बीसीसी में कैलकुलेट करेंगे हम नंबर ऑफ एटम, ठीक है ना। तो देखिए बीसीसी है, ये है ना, जिसमें 8 कॉर्नर प्रेजेंट है, ठीक है। ये एटम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर, कॉर्नर पे कितना प्रेजेंट है आपने थोड़ी देर पहले देखा, और एक कंप्लीट एटम का है बॉडी के सेंटर पे। तो टोटल एटम कितना होगा, कुछ लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा, तो हम कैलकुलेट करेंगे।
तो पहले नंबर ऑफ एटम कॉर्नर में कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग एसएससी का रेफरेंस। एसएससी में जैसे कैलकुलेट किया वैसे बीसीसी में। तो लिखिए इन बीसीसी देयर आर 8 कॉर्नर। नेक्स्ट लाइन देयरफॉर 1/8 पोर्शन ऑफ स्पीयर, ब्रैकेट में आप पैटर्न लिख सकते हो, इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। ठीक है ना। तो कॉर्नर में कितना पोर्शन होता है? 1/8 होता है। एसएससी में हमने देखा तो 1/8 पोर्शन होता है, ध्यान रखना। ठीक है ना। ये लिख लिया हमने। फिर लिख सकते हो आप नेक्स्ट लाइन में द टोटल, या आप यहां पे लिख सकते हो नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर। कैसे लिखेंगे? 8 कॉर्नर और हर कॉर्नर पे कितना पोर्शन होता है? 1/8 पोर्शन। इसका एटम का, आयन का और मॉलिक्यूल्स का। तो इसको सॉल्व करो। 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर पे कितना है? 1/8। कितना हो जाएगा? 1 एटम। यानी पूरे कॉर्नर को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 1 एटम आएगा। ठीक है। अब बीसीसी में देखो एक एटम का है बॉडी के सेंटर पे, ये किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा है। जैसे कॉर्नर पे शेयर हुआ 1/8, यहाँ पे शेयर नहीं हो रहा, तो इसको कंप्लीट 1 करना। तो लिखना बट, तो ये हमारा नंबर ऑफ एटम कॉर्नर था। बट इन बीसीसी 1 एटम इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। बॉडी के सेंटर पे एक एटम कंप्लीट प्रेजेंट है जो शेयर नहीं हो रहा है। कितना उसको, जैसे कॉर्नर पे 1/8 शेयर हुआ वैसा शेयर नहीं हो रहा है, वो कंप्लीट है, तो उसको कंप्लीट एक 1 लेना। तो 1 एटम इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। तो आखिरी लाइन में देयरफॉर, तो एक बॉडी के सेंटर पे और एक कॉर्नर पे, पूरे कॉर्नर पे टोटल कितने? तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी कैसे निकालोगे? कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। कॉर्नर पे कितना है? टोटल 1। बॉडी सेंटर पे कितना है? 1। टोटल कितना हो जाएगा? 2 एटम। होप सो दिख रहा होगा। ठीक है। पॉज कीजिए वीडियो, लिख लीजिए। ओके गाइस, हमने देखा एसएससी में हम देखा नंबर ऑफ एटम कितना प्रेजेंट है? 1। बीसीसी में 2 कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। अब देख रहे हैं एफसीसी में आपने देखा होगा एटम कहां प्रेजेंट होता है? एसीसी यानी क्या? एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर पे। और कॉर्नर के अलावा कहां प्रेजेंट है? फेस के सेंटर पे, है ना। फेस, ये है फेस, यहाँ पे प्रेजेंट है इसके सेंटर पे। ये दूसरा, ये ऊपर वाला तीसरा, नीचे वाला चौथा, पीछे वाला 5वां, सामने वाला 6वां। 6 फेसेस में प्रेजेंट है। तो टोटल एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है? तो कैसे निकालेंगे? कॉर्नर का निकालना, सेम टेक्निक एसएससी में जो यूज किया बीसीसी में। तो आइए पहले कॉर्नर पे निकालते फिर फेस पे देखते। तो लिखिए इन एफसीसी देयर आर 8 कॉर्नर। नेक्स्ट लाइन देखिए 1/8 पोर्शन ऑफ स्पीयर is present at each corner, है ना। 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर पे कितना होता है? 1/8। तो नेक्स्ट लाइन में कैलकुलेट करो। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर कैसे निकालोगे? 8 कॉर्नर इंटू 1/8 पोर्शन ऑफ एटम या स्पीयर। कैसे हो जाएगा? 8 इंटू 1/8 कितना आएगा? 1 एटम। समझ गया। तो कॉर्नर पे तो 1 है। अब फेस पे कितना होगा? तो फेस पे स्टडी करते हैं कि आपने एटम तो कॉर्नर पे निकाल लिया, फेस में निकालते हैं। एटम कहां प्रेजेंट है? फेस के ऊपर। तो बच्चा सपोज करो ये एक फेज है, 2 3 4 5 6 फेजेस। अगर मैं यहां स्पीयर रखूंगा, ठीक है, यहां एक स्पीयर रखूंगा, तो मुझे अंदर कितना है स्पीयर के फेस के ऊपर अंदर कितना है वो निकालना है। तो अगर मैं यहाँ स्पीयर रखूंगा तो मुझे बताइए कितना दिखेगा, कितना एटम मिलेगा यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पे स्पीयर रखूंगा तो जब मैं देखूंगा तो आधा स्पीयर इधर दिखेगा, आधा किधर दिखेगा, उधर। तो इधर जो दिखेगा उसे भी नहीं काउंट करना है, जो अंदर है उसको काउंट करना है। जिससे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अनदर वे समझाता हूँ। ये हमारा ये रूम है, रूम में कितने ऊपर 4 कॉर्नर है, नीचे 4 कॉर्नर है। ये पीछे वाली दीवार है, ठीक है, ये फेस है। इस फेस के मैं क्या करता हूँ, इस दीवार में होल कर देता हूँ और यहाँ पे एक एटम रख देता हूँ, ठीक है। तो मुझे कितना दिखेगा इधर, आधा। उनको किधर, उधर वाले यूनिट सेल को कितना दिखेगा, आधा। तो ये रूम हमारा यूनिट सेल है, इसमें 4 कॉर्नर ऊपर 4 कॉर्नर नीचे, और फेस कितना, 1, इधर वाला 2, इधर वाला 3, ये 4, ऊपर का फ्लोर 5, नीचे का फ्लोर 6। तो मैं इस दीवार में होल कर देता हूँ और इसमें एक एटम रख देता हूँ पूरा।
तो मुझे कितना नजर आएगा, आधा, यानी इस फेस में मुझे कितना मिलेगा, आधा। यहाँ पे मैं इस फेस वाली दीवार पे मैं एक होल करता हूँ, यहाँ पे एक स्पेयर रखता हूँ, तो मुझे कितना नजर आएगा, आधा। इधर भी करूंगा तो मुझे कितना नजर आएगा, आधा। इधर कितना नजर आएगा, आधा। इधर कितना ऊपर अगर मैं रख दूंगा तो कितना नजर आएगा मुझे, हाफ। नीचे स्पेयर रखूंगा तो मुझे कितना नजर आएगा, हाफ। यानी हर फेस के ऊपर स्पेयर कितना प्रेजेंट होता है, हाफ। यानी जैसे कॉर्नर पे 1/8 पोर्शन प्रेजेंट होता है, तो हर फेस पे कितना प्रेजेंट रहेगा, है ना, 1/2। तो कितने फेजेस है टोटल, 6, और हर फेस पे कितना है, 1/2। 6 इंटू 1/2, 3 आइटम। तो देखिए निकालते हैं, तो लिखिए इन एफसीसी देयर आर 6 फेसेस, ठीक है ना, कॉमा 6 फेसेस एंड 6 फेसेस एंड ईच फेसेस, या ऐसा लिख सकते हो देयर आर 6 फेसेस एंड 1/2 पोर्शन, यहां लिख सकते हैं, लिखिए एंड 1/2 portion of sphere is present at each face या faces। ध्यान रखना, अगर आपने ये फेज में एक होल किया तो स्पीयर रखा तो आधा इधर दिखेगा, आधा उधर दिखेगा, आधा उधर दिख रहा है उससे कोई लेना नहीं, जो इधर आ रहा है यूनिट सेल के अंदर वो हमारा इंपॉर्टेंट है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम एट फेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 फेस, और हर फेस पे कितना है, 1/2 आइटम प्रेजेंट है, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू हाफ, कितना हो जाएगा 3 आइटम। ठीक है, यहाँ तो कॉपी कर लो और आखिरी लाइन लिखो टोटल नंबर ऑफ आइटम इन एफसीसी। ये कॉपी करो, मैं लिखता हूं इसे, तो लिखे आखिरी में टोटल नंबर ऑफ आइटम इन एफसीसी इज इक्वल टू कॉर्नर प्लस फेस। कॉर्नर पे कितना था, 1 आइटम, फेस पे कितना निकाला आपने, 3, टोटल कितने प्रेजेंट है एफसीसी में, 4 आइटम। तो ध्यान रखना, एससीसी में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में कितने, 4 ही लर्न करना एग्जाम के लिए। कॉपी करो। सो गाइस वी स्टार्टेड नंबर 1 एससीसी देखा, बीसीसी देखा, एफसीसी देखा, लास्ट वाला एन सेंटर। तो एन सेंटर यानी कि आपने देखा होगा लास्ट टाइम, तो लास्ट एपिसोड पढ़ना जरूरी है। एसएससी, बीसीसी, एफसीसी जो हमने देखा था जिस एपिसोड में, वो एपिसोड रिकॉल करना जरूरी है। तो व्हाट इज ईसीसी, आइटम प्रेजेंट रहेगी कॉर्नर पे और कोई भी 2 अपोजिट एंड पे, 2 अपोजिट फेस के ऊपर। अगर ऊपर वाला आपने कंसिडर किया तो नीचे वाला। तो व्हाट इज ईसीसी, ये आपका रूम एक है, यहाँ पे ये रूम में 8 कॉर्नर आइटम कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, कॉर्नर पे, और कोई भी 2 अपोजिट फेस के ऊपर आपके क्या रहेंगे, आइटम प्रेजेंट रहेंगे। फेस के सेंटर पे ऊपर वाला फेस लिया तो उसका अपोजिट ये लेना, ठीक है। अगर ये नहीं चाहते तो ये फेस ले लो और उसका अपोजिट ये फेस ले लो। तो अब हम देखेंगे ईसीसी में नंबर ऑफ आइटम कितने हैं। आपने लॉजिकली कैलकुलेट कर लिया होगा, तो पहले कॉर्नर पे कैलकुलेट करते हैं। सेम टेक्निक जैसे कैलकुलेट किया एसएससी, बीसीसी, एफसीसी में, सेम इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो लिखिए इन ईसीसी, आपको बताना है एंड सेंटर को बेस सेंटर भी कहते हैं, 2 अपोजिट बेस, ठीक है ना। चलिए इन ईसीसी देयर आर 8 कॉर्नर। नेक्स्ट लाइन 1/8 portion of atom is present at each corner। नेक्स्ट लाइन में टोटल कॉर्नर पे आइटम कितने प्रेजेंट निकालो, देयरफॉर टोटल, या इस लिख ले लो, ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ आइटम एट कॉर्नर, ये तो आप कोई भी निकाल सकता है, 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर पे कितना है, 1/8 पोर्शन प्रेजेंट है आइटम का। कैलकुलेट करो, 8 इंटू 1/8, काटापीटी करो, 1 आइटम, काटापीटी कर लिए, ओके। तो कॉर्नर पे कितना है, 1। चलो अब 2 अपोजिट फेस पे कितना प्रेजेंट है, तो अपोजिट पे अब 2, ये हमारा रूम है, क्यूब है, अब एक आइटम ऊपर के फेस प्रेजेंट है, एक नीचे, तो वो फेस के सेंटर पे ले लो। तो जब आप उसको फेस के सेंटर पे रखो तो आधा आपको दिखेगा अंदर और आधा करेगा बाहर, या 2 अपोजिट फेस ले लो ये वाले। अगर सपोज करो यहाँ पे एक फेस के सेंटर पे आइटम प्रेजेंट है और एक दूसरा यहाँ पे, तो एफसीसी में हमने देखा था कि आइटम फेसेस के सेंटर पे जब आप आइटम रखते हैं तो कितना पोर्शन दिखता है आपको, आधा। इधर कितना दिखेगा, आधा। तो इधर आधा प्रेजेंट रहेगा, इधर आधा। तो 2 फेसेस के ऊपर कितना प्रेजेंट रहेगा, आधा 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 आधा, एक। कुछ और मत बोल देना। तो लिखिए इन ईसीसी 2 आइटम आर present at 2 opposite face center। फेस के सेंटर के ऊपर 2 आइटम प्रेजेंट रहेंगे, ये फेस और इसका अपोजिट ये, बस 2 लेना। तो आप यहाँ पे एक आइटम रखोगे तो आधा उधर दिखेगा, आधा इधर, तो हमें आधा लेना है। वहां पे रखोगे तो आधा इधर, तो कितना है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ आइटम एट फेस
कितने फेज है आपके पास? 2 फेज, और हर फेज पे कितना है? 1/2 पोर्शन। कैलकुलेट करो, 2 गुना 1/2 कितना आ जाएगा? 1 एटम। तो ईसीसी में पूरे कॉर्नर पे कितने एटम प्रेजेंट है? 1। दो अपोजिट फेज पे सम किया, आधा आधा 1, तो टोटल एटम कितने रहेंगे ईसीसी में? तो लिखिए टोटल नंबर ऑफ एटम इन ईसीसी इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे? कॉर्नर प्लस फेस, कैसे निकालोगे? 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2 एटम। ठीक है, पॉज कीजिए वीडियो, उसको आराम से लिखिए, लिख लीजिए। तो हमने देखा आज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। तो बेटा यूनिट सेल यानी छोटा सा एटम था, जूम किया तो क्यूब मिला। तो पहला देखा एसएससी, कितना एटम प्रेजेंट है? 1 एटम। कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्नर। सेकंड कौन सा देखा हमने? बीसीसी, कितना एटम प्रेजेंट है? 2 एटम। कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। तीसरा हमने देखा, क्या देखा हमने? एफसीसी, कितने एटम प्रेजेंट है? 4 एटम। कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर प्लस फेसेस। और आखिरी वाला देखा चौथा, दैट इज कॉल्ड एंड सेंटर, कितना एटम प्रेजेंट है? 2 एटम। तो ये न्यूमेरिकल के लिए आपको डायरेक्टली लर्न करना है कि एसएससी में 1 एटम, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4 और ईसीसी में क्या है? 2। एमसीक्यू के लिए भी लर्न करना है। तो आई होप कि इसको समझा होगा। ये वीडियो समझने से पहले एसएससी बीसीसी के बारे में वहां पे प्रीवियस वाला वीडियो देखिए, उसके बाद ये आप इसको कंटिन्यू पढ़ते रहिए, इसको समझिए, लिख लीजिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।